आवाज़ आ रही है। स्टूडेंट काम करके देर आ रही है। ब्राइटनेस के लिए एक एलईडी। अच्छा, ये आवाज़ का कंफर्म कर दीजिएगा। सर अभी आई है। अच्छा, सही। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि कल हम लोगों ने सेंसर इंटीग्रेशन के हवाले से एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें एक लाइट सेंसर था, फोटो सेल। उससे हमने इनपुट लेके क्या कहते हैं, एलईडी की जो ब्राइटनेस है उसको कम या ज़्यादा किया था। तो इसी तरह और भी कोई भी सेंसर, चाहे वो डिजिटल हो सेंसर या एनालॉग हो, वो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसमें बस ये ख्याल रखना है कि अगर तो वो डिजिटल सेंसर है तो आपने डिजिटल पिन पे लगाना है, और अगर एनालॉग सेंसर है तो एनालॉग पिन पे लगाना है। और एनालॉग पिन्स जो हैं ये आपकी सिर्फ एनालॉग इनपुट के लिए यूज़ होंगी। जबकि एनालॉग आउटपुट जो होगी वो आपकी डिजिटल पिन पे आप कनेक्ट करेंगे। तो इसी वजह से जब आप पिन डिक्लेरेशन करते हैं जिसमें पिन्स को इनपुट या आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें आप लोग अगर एनालॉग इनपुट्स हैं स्किप भी कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट ही कंसिडर होंगी उसमें। क्योंकि आउटपुट की ऑप्शन नहीं होती, तो आप डिक्लेयर करें या ना करें एक ही बात है। अच्छा, इसमें और इधर सर्वो मोटर इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर देखते हैं। सर्वो मोटर का आप लोगों को पता होगा कि ये मतलब स्पेसिफिक एंगल पे मूव करती है। मतलब अगर आपने मोटर को मूव करवाना है किसी स्पेसिफिक एंगल पे प्रिसाइजली, तो आप उसमें सर्वो मोटर यूज़ करें। सर्वो मोटर मतलब इसकी क्वालिटी होती है कि 0 से 180 डिग्री मूव करती है, और इसमें इंटरलॉकिंग कैपेसिटी होती है। मतलब जिस एंगल पे आप मूव करवाएंगे उस एंगल पे जाके लॉक हो जाती है, मतलब वो स्लिप नहीं होती। तो जो भी आप स्पेसिफिक एंगल जो है इनपुट देंगे, उसी एंगल पे ये मोटर जो है ये मूव करेगी। मतलब 45 डिग्री इनपुट दिए तो ये 45 डिग्री मूव होकर वहाँ रुक जाएगी। मज़ीद जितने डिग्री 5 डिग्री या 25 डिग्री जो भी इसको इनपुट देंगे उतने डिग्री मूव करेगी और वहाँ जाके लॉक हो जाएगी अनलेस कि आप कोई नेक्स्ट इनपुट दें। इसमें मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
अच्छा, अभी तक तो हमने जितने भी एग्जाम्पल प्रोग्राम्स देखे हैं, उसमें हमने कोई हेडर फाइल जो है वो यूज़ नहीं की। जैसे आपके सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ करने या कमांड यूज़ करनी है, उसके रेलिवेंट हेडर फाइल जो है वो ऐड कर लेते हैं। हाँ, ये आवाज़ का इशू है तो बता दें, आवाज़ क्लियर आ रही है? ये कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, तो इसमें हेडर फाइल में बता रहा था कि सी प्लस प्लस में जैसे कोई हेडर फाइल आप लोग ऐड करते हैं, तो हेडर फाइल इंक्लूड करने से क्या होता है कि उसमें बाई डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज़, और वो प्रॉपर्टीज़ आपके प्रोग्राम में ऐड हो जाती हैं। तो इसमें सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी ये हो सकती है, जैसे सी प्लस प्लस में आप एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं आई ओ स्ट्रीम के नाम से। तो उसमें क्या होता है कि आई ओ स्ट्रीम जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें इनपुट आउटपुट कमांड्स जो होती हैं, सी इन या सी आउट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप हेडर करेंगे तो वो कमांड्स आप यूज़ नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी है कि कुछ स्पेसिफिक कमांड के लिए हमने हेडर फाइल यूज़ करनी होती है। इसमें ज़रूरी नहीं कि हर डिवाइस के लिए हेडर फाइल अवेलेबल हो, लेकिन अक्सर डिवाइस के लिए जो हैं वो हेडर फाइल अवेलेबल होती हैं। तो हेडर फाइल ऐड करने का बेनिफिट ये होता है कि उससे रेलिवेंट जो स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हेडर फाइल ऐड करने के लिए यहाँ भी प्लेस में होता है कि आप साथ में ये लेस देन ग्रेटर देन, या इसको कोई भी आप नाम देंगे। अच्छा, सर्वो मोटर के लिए जो हेडर फाइल है वो सर्वो के नाम से ही है, सर्वो डॉट सर्वो डॉट एच। ये हेडर फाइल जब हम इंक्लूड कर लेंगे तो इसका मतलब है कि जो सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टली जो कमांड यूज़ होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगले स्टेप जो हैं, अच्छा सेटअप पहले हम क्या करते हैं कि तौर पे या आउटपुट के तौर पे उसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं या उसको कोई नेम असाइन कर देते हैं। तो अब ये हेडर फाइल जो है, हेडर फाइल ऐड करने के बाद इसी हेडर फाइल से ये को आप कंसिडर करेंगे या डाटा टाइप की तरह इसको ले सकते हैं कि मतलब इसी हेडर फाइल से आप जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे या इसी मोटर को डिफाइन करेंगे, उस मोटर में वो सारी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जो इस फाइल के अंदर अवेलेबल हैं। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स को आवाज़ आई थिंक क्लियर अगर नहीं आ रही तो नेट आपकी तरफ भी नेट का कोई इशू हो सकता है, तो वो मैं उसको
रिपीट करूँ तो आप जस्ट फॉलो करें, तो होपफुली आ जाएगी। मैं 2-3 दफ़ा कम से कम रिपीट कर रहा हूँ हर स्टेटमेंट को। अच्छा, तो इसमें जो आपकी हेडर फाइल का नेम है ये आपने एज इट इज़ यूज़ करना है, और इसके आगे अब आपने एक सर्वो मोटर को डिफाइन करना है। हाँ, तो आप मोटर कनेक्ट करेंगे, जैसे आप किसी वेरिएबल को नाम देते हैं तो बेशक इसको मोटर के नाम से एक वेरिएबल जो है डिफाइन करें। अब ये सर्वो जो है ये समझ लें जैसे डाटा टाइप होती है, ये डाटा टाइप है इसकी। जैसे डाटा टाइप आप लिखते हैं इंटीजर या फ्लोट और उसके आगे वेरिएबल का नेम लिखते हैं, तो ये समझिए डाटा टाइप है और ये वेरिएबल का नेम है। इसमें हमने मतलब क्या कहते हैं, सर्वो मोटर जो है ये हमने जो मोटर कनेक्ट करेंगे उसके लिए ये वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया कि इस वेरिएबल का मोड समझने के उसकी वैल्यू स्टोर होगी। अच्छा, इसके अलावा बाकी वो करते हैं कि नहीं आ रही आपकी। आवाज़ में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। इसमें आप स्क्रीन को भी फॉलो करें, उसमें अब मैं रिपीट भी करता रहूँगा, और इसमें जो कमांड्स हैं वो आप देखते रहें, तो कंप्लीट होने के बाद एक दफ़ा फिर इसको मैं रिपीट कर दूँगा। अच्छा, ये सर्वो मोटर के लिए वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हमने पिंस को असाइन कर देते हैं कि कौन सी पिन हमने इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं, कौन सी आउटपुट। तो एक पिन जो है, अच्छा इसमें हम बेसिकली करेंगे ये कि सर्वो मोटर लगाएंगे और उसको एक पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करेंगे। मतलब पोटेंशियोमीटर को जब आप रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से आपकी जो सर्वो मोटर है वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे मूव करेगी। अच्छा, तो इसमें एक आपने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना होगा। पोटेंशियोमीटर क्योंकि एनालॉग डिवाइस है तो ये आप कोई भी एनालॉग कर लेंगे इसके लिए। जो सर्वो मोटर है एक पिन पे आप सर्वो मोटर कनेक्ट करेंगे, कोई भी डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर देंगे। अब आपका इस है एक्चुएटर, तो वो आप डिजिटल पिंस पे लगाएंगे क्योंकि आउटपुट सेंड करने से पहले कोई एक वैल्यू डिसाइड कर दी जाती है और वही वैल्यू फिर आउटपुट पे सेंड कर दी जाती है। सिर्फ इनपुट के लिए जो है एनालॉग पिन यूज़ होगी। सिर्फ इनपुट के लिए एनालॉग पिन यूज़ होती है क्योंकि इनपुट जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर, और एक दफ़ा जब वैल्यू डिसाइड कर ली जाती है तो आउटपुट पे एक फिक्स वैल्यू सेंड की जाती है। अच्छा, सेटअप में अब आप लोगों ने एज यूजुअल पिन डिक्लेरेशन करनी है, पिन मोड के थ्रू करते हैं। ये आपको बताया था कि एनालॉग पिन्स के लिए आप पिन मोड की कमांड यूज़ ना भी करें तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी रह गया आपकी जो पिन नंबर 4 है, ये आपकी आउटपुट के तौर पर यूज़ होगी या इसमें रखा ही नहीं पीछे। ये आपकी है पिन पोटेंशियल।
तो इसको हमने कैपिटल में लिखना होगा सारा। इसमें अगर एरर होगा, ये कलर चेंज नहीं होगा, ये आपका जो सेकंड ऑपरेंड है ये ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा आपने कलर लिखा है। अच्छा, अब इसमें जैसे हमने सीरियल मॉनिटर में सीरियल मॉनिटरिंग के लिए हम सेटअप में क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज़ करते हैं कि अगर आपने कोई भी डाटा की वैल्यू है या कैलकुलेशन है वो आपने सीरियल मॉनिटर पे देखनी है, तो सीरियल मॉनिटर को आप सेटअप के अंदर इनिशियलाइज़ करते हैं। इसी तरह सर्वो मोटर अगर आपने यूज़ करनी है थ्रू हेडर फाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको सेटअप में इनिशियलाइज़ करना होगा। इनिशियलाइज़ करने के लिए जो मोटर के लिए आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया सर्वो मोटर। जैसे आपने सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, सीरियल डॉट बिगिन। इसी तरह सर्वो मोटर ये आपने वेरिएबल लिखा है और डॉट के बाद इसके एट्रीब्यूट्स में से हम कोई यूज़ करेंगे। अब सर्वो मोटर हमने सर्वो मोटर अटैच करनी है, इसके लिए अटैच की कमांड होती है सर्वो मोटर डॉट ब्रैकेट में ऑपरेंड में पिन नंबर आएगी कि जिस पिन पे आपने सर्वो मोटर अटैच करनी है। सर्वो मोटर हम पिन नंबर 4 पे अटैच कर रहे हैं, इसको हमने नाम दिया है सर्वो। तो ये सर्वो मोटर अब इस पिन के साथ अटैच हो जाएगी। हमने मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ में बता दिया कि वो सर्वो मोटर कौन सी पिन के साथ अटैच होगी। डिक्लेरेशन में यही यहीं तक होगा। बाकी लूप में जो कमांड्स हमने रिपीट करनी है या जो टास्क हमने परफॉर्म करना है वो हम लूप में लिखेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, आपने पोटेंशियोमीटर से कोई वैल्यू स्टोर करवानी है और उस वैल्यू के मुताबिक आपने सर्वो मोटर को रोटेट करवाना है। तो क्योंकि ये एनालॉग डिवाइस है तो उसके लिए आपने अच्छा एनालॉग आई थिंक अच्छा एनालॉग रीड के थ्रू आपने पोटेंशियोमीटर से रीडिंग लेनी है। पोटेंशियोमीटर पिन नंबर पिन A3 जो है इससे लगा हुआ है, इसको हमने नाम दिया है। अच्छा पोटेंशियोमीटर की हमने एनालॉग रीड के थ्रू इसकी रीडिंग लेंगे और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। वेरिएबल या कर दें टीचर। पोटेंशियोमीटर जिस लोकेशन पे भी है जितना भी रोटेट किया है वो रीडिंग इस आपकी वैल्यू में स्टोर हो जाएगी।
अच्छा, अगर आपको याद हो कि क्या कहते हैं, हमने दो कमांड्स अभी एक दो लेक्चर पहले स्टडी की थी, एक मैप की कमांड थी और एक कॉन्स्टेंट की थी। तो मैप की कमांड हमने यूज़ की थी रिकैलिब्रेशन के लिए या स्केलिंग के लिए, कि आपकी जो सेंसर इनपुट दे रहा है उसकी रेंज जो है उसको अगर हमने चेंज, तो उसके लिए हम मैप की कमांड यूज़ करते हैं। अच्छा, मैप की कमांड जो है, मैप की कमांड में क्या होता है कि पहले आपने वेरिएबल का नेम लिखना होता है फर्स्ट ऑपरेंड में, कि जहाँ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वैल्यू के नाम से ये एक वेरिएबल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेंड है वो आपकी जो सेंसर है उसकी इनिशियल वैल्यू है, और थर्ड ऑपरेंड है उसी सेंसर के लिए। और उसके बाद फोर्थ ऑपरेंड जो है जो आपकी न्यू इनिशियल वैल्यू है, मतलब इनिशियल वैल्यू को जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आप फोर्थ ऑपरेंड में लिखेंगे, ये ज़ीरो ही होगी। इसके बाद जो फिफ्थ ऑपरेंड है ये आपकी न्यू फाइनल वैल्यू होगी, कि आप जो रीस्केलिंग करने के बाद जो फाइनल वैल्यू रखना चाहते हैं वो आप लास्ट में फिफ्थ ऑपरेंड में लिखेंगे। पहले आपने 0 लेके 180 तक के दरमियान मूव करवानी होगी। जैसे लास्ट टाइम हमने 0 से 255 के दरमियान इसकी वैल्यू रीसेल की थी, क्योंकि वो आर्डिनो के आउटपुट की पिन पे हम 0 से 255 सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये सर्वो मोटर जो है ये इसमें जो डिग्रीज़ हैं वो 0 से लेके 180 तक होंगी। तो हमने पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज़ को 0 से 180 तक के लिए रीस्केल कर लिया। मतलब पोटेंशियोमीटर ज़ीरो पोजीशन पे है तो आप आपकी सर्वो मोटर ज़ीरो पोजीशन पे होगी या 0 डिग्री मूव करेगी, और उसको मैक्सिमम एंड तक अगर आप ले जाएंगे तो वो 180 तक मूव करेगी। ठीक है, अगर इसकी आप रीस्केलिंग ठीक नहीं होगी तो पोटेंशियोमीटर मतलब आप एंड तक भी ले जाएंगे तो वो मतलब 180 तक मूव नहीं करेगा वो, मतलब इन बिटवीन ही कहीं मोटर होगी। तो ये आप कंप्लीट अगर आपने मूव करवाना तो उसको 180 तक के लिए उसकी स्केलिंग कर लेंगे। अच्छा, इसमें सर्वो मोटर किस तरह आउटपुट को सेंड करने के लिए क्या करते हैं, डिजिटल राइट की कमांड यूज़ करते हैं। तो सर्वो मोटर के लिए भी राइट की कमांड है। जैसे आपने सर्वो मोटर डॉट अटैच से मोटर को कनेक्ट किया है तो यही वेरिएबल दोबारा लिखेंगे सर्वो मोटर। अब इसमें हमने इसकी वैल्यू सेंड करनी है, तो उसकी कमांड है सर्वो मोटर डॉट राइट। वेरिएबल है, डॉट के बाद उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें से कोई हमने यूज़ करना है। तो ये इसके फिक्स, मतलब जो हेडर फाइल हमने यूज़ की है उसमें डॉट अटैच डॉट राइट ये कुछ पर्टिकुलर कमांड्स होती हैं। तो पोटेंशियोमीटर की पोजीशन को सेंड करने के लिए और इसमें हम बल्कि सॉरी ये मैप जो है इसको भी किसी वेरिएबल के ऊपर करेंगे। तो बेशक आप वेरिएबल सेम रहने दें या उसको चेंज कर लें, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ आपने वैल्यू स्टोर करवाई है वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल में। अब यहाँ अगर वो वेरिएबल का नेम सेम भी हो तो वो क्या होगा, यही वेरिएबल जो है वो अपडेट हो जाएगा। मतलब पहले आपने जो भी वैल्यू सेव करवाई है वो मैपिंग एक्टिव होने के बाद वो यही आपका अपडेट हो जाएगा।
अच्छा जी, रोल नंबर 291 क्वेश्चन आपका है। आपकी अगर है आप रोल नंबर 291 क्वेश्चन पूछिए। माइक म्यूट कर दें, डिस्टॉर्शन हो रही है काफ़ी। जी सहेब, आपका क्वेश्चन है कोई? यस सर। सर वो ना आपकी आवाज़ जो आ रही है बट ना स्क्रीन साथ साथ नहीं चल रही, काफ़ी देर बाद जाकर थोड़ा सा शो होता है जो आप लिखते हैं। आपकी आवाज़ आ रही है बट स्क्रीन साथ शो नहीं हो रही। अभी मेरे पास जो शो हो रहा है वो अभी मैप से ऊपर वाली कमांड जो आपने लिखी वैल्यू वाली वहाँ तक शो हो रहा है, उससे आगे शो नहीं हो रहा। अच्छा, अभी आपके पास मैप मैप वाली कमांड तक शो हो रहा है? सर मैप से ऊपर तक शो हो रहा है, वैल्यू तक मैप बस लिखा हुआ है, मैप लिखा हुआ है। उसके अंदर जो हमने उसकी रिकैलिब्रेशन की है वो रिकैलिब्रेशन शो नहीं हो रही। अच्छा, इसमें आप 1-2 सेकंड, थोड़ा कुछ सेकंड वेट कर लें, इसमें आ जाता है। अभी अभी एक ही कमांड हमने इसके बाद वो लिखी है, तो ये आ जाती है आपके पास अभी। अच्छा, इसमें मैं बता रहा था कि आपने पहले किसी वेरिएबल में पोटेंशियोमीटर की वैल्यू स्टोर की है, और अगर आप मैप की कमांड को उसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं तो वो क्या होगा, आपका वही वेरिएबल जो है वो अपडेट हो जाएगा। मतलब आप इसमें कोई न्यू वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैप की कमांड के लिए आप कोई नया वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, या पुराना वेरिएबल भी उसी को अपडेट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन वैलिड है। अच्छा, इसमें जो भी आपकी वैल्यू पोटेंशियोमीटर की जो भी पोजीशन है वो आपने सर्वो मोटर पे सेंड करनी है। मतलब जितना पोटेंशियोमीटर आपने रोटेट किया है, उस रोटेशन के मुताबिक आपकी जो सर्वो मोटर है वो मूव कर जाए, उसके लिए एक कमांड होती है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर तो एक वेरिएबल है जो भी आपने शुरू में डिफाइन किया है। उसकी कमांड है डॉट राइट, वेरिएबल डॉट, उसके बाद राइट की कमांड है। तो यहाँ जो भी आपने वैल्यू मैप करने के बाद उसको सेट की है वो, हाँ, लास्ट में मैपिंग के बाद आपने जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई है वो आप सर्वो मोटर को सेंड कर देंगे। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जितना रोटेट हुआ है वो आपकी वैल्यू इस पर सेंड हो जाएगी। अच्छा, ये स्क्रीन अगर किसी के पास लेट आई है उसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं दोबारा। इसमें शुरू में हमने इसको देखें स्टेप बाय स्टेप। शुरू में हमने हेडर फाइल जो है इंक्लूड की है सर्वो डॉट एच के नाम से। ये सर्वो डॉट एच की जो हेडर फाइल है इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं सर्वो मोटर के, वो आप सर इस प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। हेलो सर। जी सर स्क्रीन नहीं शो हो जी रही है जी। आपकी बिल्कुल। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट, मैं ज़रा ये कनेक्शन थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। अच्छा, स्क्रीन पे भी आ जाती है। बाकी मैं इसकी हेडर फाइल का बता रहा था कि ये आपका क्या कहते हैं, हेडर फाइल जो भी आप ऐड करेंगे। या एक मिनट वेट कर लेते हैं ज़रा, मैं कनेक्शन चेंज कर लूँगी।
सर अभी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही वैसे ही है। वो तो लेक्चर सर आवाज नहीं आ रही मैंने आख्या था स्क्रीन भी एक शो नहीं मिनट हो बस ये पानी पकड़ो पानी पानी अभी आपके पास शो हुई है या अभी भी सर कोई नहीं शो हो रही जी अब ये देखिएगा स्क्रीन शो हो रही है आपके पास। नो सर, पहले जैसे ही है। नो सर नो कनेक्शन मैंने चेंज किया है वैसे अभी। यस सर, अब आई है। आप आ गए? अच्छा यस ठीक है, चलें इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, तुझे कभी तो किसी का अगर मिस हो। मैं तो थोड़ी वाइस भी करवा देगा थोड़ा सा। अच्छा, इस स्टार्टिंग में हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है सर्वो डॉट एच के नाम से। तो हेडर फाइल ऐड करने से ये होता है कि उस हेडर फाइल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप इस प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, और वो स्पेसिफिकली मतलब इसी प्रोग्राम में आप यूज़ कर सकेंगे। अगर किसी प्रोग्राम में हेडर फाइल आपने कोई इंक्लूड नहीं की तो उस हेडर फाइल से रेलिवेंट जो भी कमांड्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जैसे सी प्लस प्लस में आप शुरू में कुछ हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं कि उस हेडर फाइल से रेलिवेंट जो भी कमांड्स हैं इनपुट आउटपुट की वो आप उसी सूरत में यूज़ कर सकेंगे अगर आपने हेडर फाइल इंक्लूड की। जैसे आईओ स्ट्रीम के नाम से एक होती है हेडर फाइल, तो आपने सी आउट सीन की जो कमांड यूज़ करनी है तो वो हेडर फाइल के बगैर नहीं होती। इसलिए सर्वो मोटर की अगर तो कोई स्पेसिफिक कमांड्स आपने यूज़ करनी है उसको अटैच करने की, उसको मतलब मूव करवाने के लिए, तो वो आपने ये हेडर फाइल यूज़ करनी है। और उस हेडर फाइल का जो नेम है वो आपने उसके साथ एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना है। ये वेरिएबल शो करेगा किसी सर्वो मोटर को कि सर्वो मोटर के आपने जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं वो इस वेरिएबल के थ्रू करवाने हैं। अच्छा, इसके बाद ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये जो अभी तक हमारी जो प्रीवियस प्रैक्टिस रही है कि हमने जो भी पिंस हमने यूज़ करनी है इनपुट या आउटपुट के तौर पे वो हम कोई ना कोई नेम दे लेते हैं ताकि वो बाद में उसकी रीडेबिलिटी जो है प्रोग्राम की वो थोड़ी क्लियर हो जाए कि आपने कौन सी पिन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया। तो हमने एक ही एनालॉग पिन जो है उसको पोटेंशियोमीटर के लिए यूज़ किया, और पिन नंबर 4 जो है उस पर सर्वो मोटर अटैच करनी है तो हमने उसके रेलिवेंट नेम जो है उसको असाइन कर दिए। इसके बाद सेटअप में आपके सेटअप के फंक्शन में डिक्लेरेशन होती है कि किस पिन को आपने इनपुट के तौर पे यूज़ करना है और किस पिन को आउटपुट के तौर पे करना है। तो ये हमने पोटेंशियोमीटर को इनपुट डिक्लेयर कर दिया और
सर्वो मोटर के लिए जो पिन यूज़ किया उसको आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ ये दोनों कमांड वैसे आप ना भी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी सर्वो मोटर ऑपरेट हो जाएगी। उसकी वजह ये पिन जो है एनालॉग पिन के लिए डिक्लेरेशन जो है वो ऑप्शनल होती है, क्योंकि वो एनालॉग पिन्स जो हैं वो इनपुट के लिए यूज़ होती हैं, वो आउटपुट के लिए यूज़ नहीं होती। तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करें या ना करें एक ही बात है। दूसरा ये जो हमने सर्वो मोटर के लिए आउटपुट की कमांड यूज़ की है उस पिन के लिए, तो इसकी अल्टरनेट कमांड जो है ये इस हेडर फाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये अटैच की कमांड अवेलेबल है। ये जब हम डॉट अटैच की कमांड यूज़ करेंगे सर्वो मोटर डॉट अटैच पिन सर्वो, तो ये आपका यूँ समझ लें कि ये जो आपकी आउटपुट वाली कमांड है इसका अल्टरनेट है। मतलब ये वाली आप यूज़ ना भी करें तो अगर आपने ये डॉट अटैच की कमांड यूज़ कर लिया तो ये उसकी डिक्लेरेशन ही है कि आपने इस पिन पे सर्वो मोटर अटैच कर दिया, तो वो ऑब्वियसली आउटपुट के तौर पे एक्ट करेगी जहाँ सर्वो मोटर आप लगाएंगे। अच्छा, लूप में अब जो आपने टास्क परफॉर्म करना है, अब उसमें क्या किया है कि एनालॉग रीड के थ्रू आपने पोटेंशियोमीटर की जो भी पोजीशन है उसकी रीडिंग जो है वो स्टोर करवाई है किसी वेरिएबल में वैल्यू के नाम से, और इसी वेरिएबल को हमने अपडेट किया है मैप की कमांड से। मैप की कमांड क्या करती है कि कोई भी वैल्यू जो आप सेंसर से ले रहे हैं उसको वो रीस्केल कर लेगी या उसकी रिकैलिब्रेशन हो जाएगी कि जो आपको वैल्यू रिसीव हो रही है उसकी रेंज कुछ और होगी और आप उसको किसी और रेंज में चेंज करना चाह रहे होंगे। तो हमने जो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू है 0 से लेके 1000 तक पोटेंशियोमीटर की रेंज है अपनी, तो इस रेंज को हमने चेंज कर दिया है सर्वो मोटर की रेंज के साथ। तो सर्वो मोटर आपकी 0 से लेके 180 डिग्री तक मूव करेगी, तो पोटेंशियोमीटर जब आप 0 से मैक्सिमम मूव करेंगे तो वो आपका 180 तक सर्वो मोटर मूव करेगी। तो अगर ये आप रेंज इसकी 0 से 180 नहीं करते तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि सर्वो मोटर को जब आप कंप्लीटली रोटेट कर भी देंगे तो वो मोटर जो है वो अपनी लास्ट पोजीशन तक या 180 डिग्री तक नहीं जाएगी। तो ये हमने पोटेंशियोमीटर की रेंज को जो हमारी सर्वो मोटर की रेंज थी उसके साथ कैलिब्रेट कर दिया। अच्छा, अब इसमें जैसे आप डिजिटल राइट या एनालॉग राइट के थ्रू आउटपुट पे डाटा सेंड करते हैं, तो अब इसमें क्या है कि सर्वो मोटर के नाम से हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है डॉट के साथ। उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें से एक डॉट राइट के थ्रू हम जो भी पोटेंशियोमीटर की पोजीशन है कितना वो मतलब मूव कर गया उसके मुताबिक ये सर्वो मोटर आपकी मूव कर जाएगी। मतलब वो वैल्यू हमने डॉट राइट की कमांड को दे दिया तो ये आपकी सर्वो मोटर उतने डिग्री मूव कर जाएगी। तो इस तरह ये आप सर्वो मोटर को थ्रू हेडर फाइल कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ लें सर्वो मोटर के हवाले से। सर जी जी। सर सर्वो मोटर की रेंज 0 से 180 डिग्री तक ही होती है, 360 तक नहीं मूव कर सकती है। इसमें अब मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट सर्वो मोटर आ रहे हैं उसमें आपके पास 360 तक की ऑप्शन होगी जो प्रीवियसली आती थी, या इसमें मेरे ख्याल से आप स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं शायद। स्टेपर मोटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती है, मतलब वो भी एंगल में मूव करेगी स्टेपर मोटर, यस सर। लेकिन वो कंटिन्यूस उसकी रोटेशन होती है। लेकिन सर्वो मोटर जो है उसकी मतलब रेंज जो है वो अगर 180 है तो वो 180 पे जाकर लॉक हो जाती है, उसके आगे नहीं फिर जाती, फिर वो आप उसको फिर रिवर्स करेंगे। जैसे आपके रोबोटिक रोबोटिक आर्म होते हैं उसमें यस सर।
पोजीशन कंट्रोल के लिए फिर आप सर्वो मोटर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें आपने सिर्फ उसको लेफ़्ट राइट करना है। ये अप एंड डाउन। 45, हाँ, मतलब उसमें आप उसको कहते हैं ना याइंग लेफ़्ट राइट या पिकिंग अप डाउन, अगर आपने करना है रोबोटिक आर्म को या मैनिपुलेटर को, तो उसमें आपको मैक्सिमम भी 90 डिग्री तक ही चाहिए होता है, मतलब 180 भी कम ही यूज़ होता है। तो वो 90 डिग्री उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम 180 डिग्री वाली सर्वो मोटर यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अलावा आई सर थिंक मेरा ये क्वेश्चन था कि जो उसकी बेस मोटर होती है जिसपे सम ग्राउंड पे वो स्टिक वो होता है, वहां पे एक हाँ सर्वो मोटर अटैच की जाती है सर, ताकि अगर उसको 360 रोटेट किया जाए। हाँ, इसमें वहाँ यही है कि सर्वो मोटर की जो टाइप्स आ रही हैं उसमें ज़ाहिर बात है कुछ सर्वो मोटर हैं वो आपकी उसकी रेंज होगी 180 डिग्री जो आपने यस आर्म लगानी है, जो आपने बेस में लगानी है जो कम्प्लीटली उसको रोटेट करे, वो फिर आप उसकी रेंज 360 वाली ले लेंगे कि वो 360 यस मूव, सर। मतलब डिफरेंट सर रेंज की। इसमें जो हमने रेंज दी है मैप में 0 से 1023, अब सर अगर 360 वाली आएगी हम यहाँ पे 180 की जगह 360 लिख देंगे। हाँ 360 लिख देंगे, और लेकिन अगर आप 360 वाली मोटर है और उसमें आप 180 अगर लिख देते हैं तो उसका मतलब है वो आपने उसको लिमिट कर दिया, 180 से आगे मूव नहीं करेगी। ठीक अगर हो गया आपने सर। उसको पूरा मूव करवाना है तो आप वो 360 उसकी रेंज देंगे तो तभी वो मूव करेगी। या इसमें ठीक। अगर आप 360 रेंज दे लेते हैं और आपकी मोटर 180 डिग्री मूव करती है तो वो फिर आपकी हाफ ही मूव करेगी, यस कम्प्लीटली मूव नहीं करेगी। वो मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो आपने सेंसर लगाना है या सर्वो मोटर उसकी अपनी रेंज क्या है, तो उसके मुताबिक फिर ये कैलिब्रेशन इसकी करेंगे। ठीक हो गया सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसको सर हम सिंगल से चला सकते हैं? वही दोबारा इसको PWM सिग्नल से चला सकते हैं? PWM आप इसमें आप चला सकते हैं इसमें, लेकिन ये कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा। एनालॉग राइट के ऑप्शन यूज करिए। उसमें अगर आपने एनालॉग राइट की ऑप्शन अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये आप हेडर फाइल नहीं फिर यूज़ करेंगे। तो हेडर फाइल जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डॉट राइट की कमांड यूज़ करते हुए वैल्यू सेंड कर रहे हैं। अगर आपने एनालॉग राइट की कमांड यूज़ करनी है तो वो सिंपली आप फिर एनालॉग रीड के थ्रू उसकी वैल्यू लेंगे पोटेंशियोमीटर की, और एनालॉग राइट के थ्रू उसको सर्वो मोटर पे जो जो भी मतलब सर्वो मोटर जिस पिन पे आपने कनेक्ट किया उस पे आप सिग्नल जो है सेंड कर देंगे तो वो उसके मुताबिक रोटेट करना शुरू कर देगी। उसमें फिर आप हेडर फाइल नहीं यूज़ करेंगे। ओके सर। मतलब ये हेडर फाइल जब आप यूज़ करते हैं तो वो उस हेडर फाइल में जो स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं फिर आप वही यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ ये कि आप हेडर फाइल यूज़ किए बगैर जिस तरह नॉर्मली आप करते हैं एनालॉग रीड या डिजिटल रीड के थ्रू इनपुट लेंगे और डिजिटल राइट और एनालॉग राइट के थ्रू आप आउटपुट सेंड कर देंगे। तो ये सिंपली प्रोग्राम को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड करने के लिए कि आपने अगर सर्वो मोटर सिर्फ यूज़ करनी है तो उसमें यह कि स्पेसिफिक कमांड्स में रहते हुए आप उसको मतलब प्रोग्राम को उसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके लिए हेडर फाइल यूज़ करते हैं, वरना इसके बगैर भी मतलब आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सर जी, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था कि अगर 360 डिग्री मोटर होगी बेस के अंदर तो सर हम 0 से 360 लिखेंगे, तो सर 0 से 255 तो मैक्सिमम नहीं होती वैल्यू? हाँ, इसमें सही, इसमें ये भी इशू एक है। हाँ 255 से ज़्यादा तो इसमें हाँ कैलिब्रेट नहीं हो सकेगा।
उसमें फिर यही होगा कि लेट्स सपोज आपने तो उसकी कैलिब्रेशन फिर इसी तरह होगी कि आप 0 से उसको करेंगे 180 तक अगर करेंगे तो वो जब 1 डिग्री का मतलब है कि वो मतलब डबल फिर मूव करेगा जिस तरह का नहीं, लेकिन इसमें उसकी मैक्सिमम रेंज आनी चाहिए थी 360 वाली। इसमें फिर इशू होगा वो मतलब 250 तक ही 255 तक ही फिर मूव करेगी, मज़ीद आगे नहीं फिर जाएगी। इसके लिए फिर कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी मेरे ख्याल से, या तो उसको दो हिस्सों में दो कमांड्स जो हैं यूज़ करके सर यहाँ फिर हम लोग इस तरह कर लें कि जो पोटेंशियोमीटर की जो पीछे से वैल्यू आ रही है अगर हम उसको बगैर कैलिब्रेट किए बगैर वही वैल्यू हम लोग इस तरह भेज दें सर्वो मोटर डॉट राइट, वही वैल्यू पोटेंशियोमीटर की वैल्यू में भेज दें कि जिस तरह पोटेंशियोमीटर मूव हिलता जाएगा मूव करता जाएगा अपनी मैक्सिमम पोजीशन की तरफ उस तरह सर्वो मोटर भी रोटेट होती है। मतलब वो उसकी कैलिब्रेशन ना की जाए पोटेंशियोमीटर की। जी सर, क्योंकि वो 0 से 255 की लिमिट है ना हमारे पास, तो 360 के लिए फिर हमें वो इशू करेगा। हाँ उसमें फिर ये है कि जब वो 360 पे मोटर चली जाएगी तो वो आप पोटेंशियोमीटर रोटेट करते भी जाएंगे तो वो वहीं स्टक हो जाएगी, मज़ीद आगे नहीं जाएगी। मतलब वो आप पोटेंशियोमीटर जब रोटेट करेंगे तो वो मोटर मूव करते करते 360 तक चली जाती है, तो उसके बाद फिर वो मज़ीद आगे फिर मूव नहीं करेगी पोटेंशियोमीटर रोटेट भी करते रहेंगे तो, यस क्योंकि सर। वो पास पोजीशन पे जाकर लॉक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी शाहजेब आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर। सर मैं कह रहा था कि कैलिब्रेशन का तो मतलब ये होता है कि हम अपनी दी गई लिमिट के मुताबिक ना अपनी कोई भी चीज़ चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने इसकी कैलिब्रेशन की है 0 to 180, तो यहाँ पर अगर हम वन स्टेप मूव करेंगे ना पोटेंशियोमीटर का, वहाँ पर डबल रीडिंग शो हो सकती है। जैसे अभी भाई ने कहा कि 255 मैक्सिमम है, अगर 255 मैक्सिमम है तो अगर हम वही 255 लिख देते हैं तो जो हमारे पास आगे वैल्यू शो हो रही होगी ना वो उसके 255 के मुताबिक नहीं होगी बल्कि उससे ज़्यादा शो हो रही होगी, क्योंकि अगर हम 255 मैक्सिमम पर जाएंगे तो वो उधर से जो मोटर होगी वो भी अपनी मैक्सिमम शो करेगी। यहाँ पर 255 होगा, वहाँ पर 360 होगा। वो ऐसा होगा कि एक पॉइंट के आगे ना एक पॉइंट पर 1.5 या 1.25 इस तरह वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से इस तरह हो जाएगा। हाँ ख्याल से ये आप वाली बात शायद ठीक है कि वो 0 से 255 करने से 0 पे मोटर की वो मिनिमम वैल्यू पे होगी, और 255 का मतलब है कि वो मोटर की मैक्सिमम वैल्यू पे चली जाएगी। मतलब 255 का मतलब है कि मोटर अब 360 पे आ गई है। तो ये लेकिन उसको परफॉर्म करके देखना पड़ेगा इसको फिज़िकली कि वैसे लग रहा है कि ये ऐसे ही होगा कि 0 पे वो आपकी मोटर 0 पे और 255 पे 360 पे आ गई है, और अगर आपकी वैल्यू समझ लें 128 पे है तो उसका मतलब है मोटर आपकी 180 तक मूव कर दी है। तो आई थिंक ये इसी तरह शायद इसकी रिकैलिब्रेशन हो जाए। तो बाकी ये इसको सिमुलेशन पे या इसको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा कि वो पोटेंशियोमीटर को अगर हम हाफ द वे मूव करते हैं तो वो कितना मोटर कितनी मूव कर रही है। जी शाहजेब। सर और आपसे ये पूछना था कि सर ना जब आर्डिनो पे कंपाइल कर रहे हैं तो इसकी ना हेक्स फाइल नहीं बन रही, वो हेक्स फाइल कैसे बनेगी जरा ये बता दें। आर्डिनो की हेक्स फाइल, आर्डिनो की तो आई थिंक हेक्स फाइल नहीं होती, वो उसकी होती है पिक माइक्रो कंट्रोलर पे जो हम काम करते थे उसकी हेक्स फाइल होती है।
सर वो मैं ना यूट्यूब पर देखा था कि अगर हम सिमुलेशन करना चाह रहे हैं ना प्रोटियस पर आर्डिनो की, यही कोड इनपुट करके, तो इसके लिए ना हेक्स फाइल चाहिए होती है, जो कि अगर हम आर्डिनो का कोड लिखते हैं और इसको कंपाइल करते हैं फिर एक हेक्स फाइल बनती है। और अगर हमने प्रोटियस पे इसको रन करना है तो हमें वो हेक्स फाइल ना आर्डिनो में अपलोड करनी पड़ती है जो प्रोटियस पे लगा होता है, तो फिर वो उसकी सिमुलेशन नज़र आ जाती है, मगर हेक्स फाइल बनी नहीं रही है हमारे से। अच्छा, इसका ना फिर मैं ये पॉइंट नोट कर लेता हूँ, कल ये मैं आपको सर वो बताता बन हूँ जाती है इसका। वो, यानी उसके लिए ना लोकेशन में जाना पड़ता है, वो ऐप डाटा की लोकेशन है। मैं शज़े मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं इसको समझा दूंगा सर कैसे। या आप ऐसा कर कल आप क्लास में फिर शेयर कर लेना ताकि बाकी में भी पता चल जाए, या मैं बता ओके दूंगा। सर, ओके सर। क्योंकि अभी हमने लैब नहीं स्टार्ट की, तो ये लैब में ये चीज़ें आनी थी कि जैसे पिक माइक्रो कंट्रोलर में वो एक फ़ोल्डर के अंदर जाके हेक्स फाइल बनती थी, तो इसमें भी ये है कि जब आप कंपाइल करेंगे तो वो फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट फाइल्स बनती हैं, तो वो उसमें आई थिंक हेक्स फाइल भी एक होगी और दूसरी भी होंगी, तो ये अभी इस वक्त जहन में नहीं है मेरे। तो ये आपके क्लास फेलो ने इसको परफॉर्म कर लिया, तो ये कल आपके साथ शेयर कर लेंगे, इनसे कहेंगे अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दें, तो ये इंशाल्लाह कर लेते हैं कल। ठीक है, तो आई थिंक टाइम ख़त्म हो गया, तो ये आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा फिर मेरी तरफ से, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।